नदी के किनारे हम लोगों का खेत है। तो नदी के किनारे किनारे पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको बांस दिखाई दे रहा होगा। तो नदी के किनारा पर हम लोग बांस लगा देते हैं। इसका कारण, अगर आप एक किसान हैं और आपका भी खेत नदी के किनारे होगा तो आप समझते होंगे कि यह बांस क्यों लगाया जाता है। वैसे नहीं समझते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बम्बू है, इसको नदी के किनारे किनारे पर लगाया जाता है। इसका पहला फ़ायदा है कि ये जो पानी, जो बाढ़ का पानी नदी में आता है, तो जो बाढ़ के पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है, इस बांस ने उस मिट्टी के कटाव को काफ़ी हद तक रोकता है और मिट्टी का कटाव नहीं होने देता है। इसलिए हमने इसे नदी किनारे लगाया है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इससे एक साइड बिजनेस, यानी कोई बाहरी से आने वाला जो पैसा होता है खेती के अलावा, तो हमें इससे बेचने से पैसा आता है। वैसे हमारे यहाँ अभी एक बांस का रेट 120 या 130 रुपये चल रहा है। एक बांस को अगर हम बेचते हैं तो जिस हिसाब से ये बांस है, तो इसका हमें 120 रुपया मिलेगा। वैसे बाहरी से यहाँ पर कारीगर जो बनाने वाले आते हैं, हमारे यहाँ छेतगा, डलिया, बेना, ये सब का जो बिनाई करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और 1 महीना 2 महीना तक यहाँ पर ठहरते हैं और इसी बांस को ले जा कर के जो है बनाते हैं। तो उन्हीं लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं। पहले बांस का बहुत ही उपयोग था। जैसे मिट्टी का घर होता था तो बांस का मांग ज़्यादा होता था, लेकिन अब सभी का घर मिला जुला कर पक्का का हो गया है, तो बांस का अब मांग नहीं है लोकल तौर पर। और सेटरिंग के लिए भी बांस का आवश्यकता होता था, तो अब सेटरिंग में भी अब नया नया बदलते दौर के अनुसार जो भी है, अब लोहे का प्रयोग होने लगा है। तो बांस का जो उपयोग था कम हुआ है, लेकिन अभी तक जो बांस है, जैसे किसान के उपयोग होने वाला जो भी सामान होता है, डलिया हो गया, बेना हो गया, पथिया, छतंगा हमारे यहाँ बोला जाता है, तो उसका बिनाई होता है। तो इसी में मेरा बांस खटता है। तो ये दूसरा मेरा फ़ायदा, बांस, लंबी लंबी बांस है, नदी किनारे है। तो ये रहा बांस का हमारे यहाँ फ़ायदा। वैसे जलावन के रूप में भी बांस को प्रयोग किया जाता है। अगर यह बांस सूख जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे जलावन के भी काम आ जाता है। और ये देख सकते हैं, यह है हमारे गांव की नदी, जो कि पहले 12 महीना इस नदी में पानी हुआ करता था, लेकिन अब पानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह पाइप लगा हुआ दिख रहा है। इसी पाइप के द्वारा मेरे गेहूं के खेत में पानी जा रहा है। ऊपर है खेत और इस साइड भी सामने दिख रहा होगा, उधर भी खेत है। नदी का दोनों तरफ मेरा खेत है। और इसी नदी के सहारे पहले खेत का पटवन किया जाता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि नदी में पानी बिल्कुल नहीं है। गेहूं का खेती कर दिया है, पहला पानी दे दिया और दूसरा का पानी देने का समय आ गया है, लेकिन नदी में पानी नहीं होने के कारण संकट धीरे धीरे मंडरा रहा है सर पे। लेकिन देखते हैं, उसका भी विकल्प कुछ चुना जाएगा। क्या विकल्प होता है? या तो मुझे डीप बोर करवाना होगा या कुआं का सहारा लेना होगा। तो कुआं में भी पानी नहीं है, क्योंकि जो कुआं होता है
ये नदी पर ही निर्भर होता है। अगर बारिश अच्छा हो रहा है, नदी में पानी है, तो आपका कुआं में भी पानी होगा। लेकिन जब बारिश ही नहीं है, नदी में पानी ही नहीं है, तो कुआं में भी पानी 15 से 20 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो आप भी बताइएगा, अगर आपके यहाँ भी इस तरह का समस्या है तो आप क्या विकल्प अपनाए हैं। देखिए, यह है मेरा पानी पटाने का साधन, मोटर। और ये देख सकते हैं, उधर है पानी। पूरे रात में पानी जमा हुआ था, उसको मैंने अभी पानी को घटा दिया है, कम कर दिया है, और अपने खेतों में पानी को भेज दिया है। इधर देख रहे हैं, बाढ़ की पानी से ये बांस नदी में गिरा हुआ है और सूख गया है। तो ये है हालचाल हमारे यहाँ का। आपके यहाँ क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप भी बताइएगा। और अगर आप एक किसान हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। और इसी तरह का गांव देहात का जो भी है समस्या, उसे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए, अगला वीडियो में और कुछ दिखाएंगे हम आपको कि हमारे गांव में क्या है, क्या नहीं है, कैसा है। तो बाय बाय।